तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। 10 जुलाई पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 10 से 14। बशर्त तुम अपने प्रभु ईश्वर की बात मानो, इस सहायता के ग्रंथ में लिखी हुई उसकी आज्ञाओं और नियमों का पालन करो और सारे हृदय तथा सारी आत्मा से प्रभु ईश्वर के पास लौट जाओ, क्योंकि मैं तुम लोगों को आज जो सहायता दे रहा हूँ वह ना तो तुम्हारी शक्ति के बाहर है और ना तुम्हारी पहुँच के परे। यह स्वर्ग नहीं है जो तुमको कहना पड़े कौन हमारे लिए स्वर्ग जाकर उसे हमारे पास लाएगा, जिससे हम उसे सुनकर उसका पालन करें। और ये समुंदर के उस पार नहीं है जो तुमको कहना पड़े कौन हमारे लिए समुंदर पार कर उसे हमारे पास लाएगा, जिससे हम उसे सुनकर उसका पालन करें। नहीं, वचन तो हमारे पास ही है, वह तुम्हारे मुख्य और हृदय में है, जिससे तुम उसका पालन करो। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। दीनहीन यह देखकर आनंदित हो उठते हैं, तुम्हारे हृदय में नवजीवन का संचार हो। दीनहीन यह देखकर आनंदित हो उठते हैं, तुम्हारे हृदय में नवजीवन का संचार हो। प्रभु, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, अब दया करने का समय आ गया है। ईश्वर, तेरी सत्य प्रतिज्ञा अपूर्व है, मुझे उत्तर दे, क्योंकि तू ही उद्धारक है। प्रभु, तू सत्य प्रतिज्ञ है, मुझे उत्तर दे। तू दया सागर है, मुझ पर दया दृष्टि कर। अनुवाक्य। दीनहीन ये देखकर आनंदित हो उठते हैं, तुम्हारे हृदय में नवजीवन का संचार हो। ईश्वर, मैं अभागा और दुखी हूँ, तेरी सहायता मेरा उद्धार करे। मैं गीत गाते हुए ईश्वर के नाम को धन्य कहूँगा। मैं धन्यवाद देते हुए उसका गुणगान करूँगा। अनुवाक्य। दीनहीन ये देखकर आनंदित हो उठते हैं, तुम्हारे हृदय में नवजीवन का संचार हो। दीनहीन ये देखकर आनंदित हो उठते हैं, तुम जो ईश्वर की खोज में लगे रहते हो, तुम्हारे हृदय में नवजीवन का संचार हो। क्योंकि प्रभु दरिद्रों की पुकार सुनता है, वह अपनी प्रादीन प्रजा का प्रतिगान नहीं करता। अनुवाक्य। दीनहीन ये देखकर आनंदित हो उठते हैं, तुम्हारे हृदय में नवजीवन का संचार हो। क्योंकि ईश्वर सिजोन का उद्धार और यूदा के नगरों का पुनर्निर्माण करेगा। वह देश में बसकर उसे अपने अधिकार में करेंगे। उसके सेवकों का वंश उसका उत्तराधिकारी होगा। उसके नाम के भक्त वहाँ
निवास करेंगे। अनुवाक्य। दीनहीन ये देखकर आनंदित हो उठते हैं, तुम्हारे हृदय में नवजीवन का संचार हो। दूसरा पाठ कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1, पद संख्या 15 से 20 तक। ईसा मसीह अदृश्य ईश्वर के प्रतिरूप तथा समस्त सृष्टि के पहलौठे हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा सब कुछ की सृष्टि हुई है। सब कुछ, चाहे वे स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर, चाहे दृश्य हो या अदृश्य, स्वर्गदूतों की श्रेणियां भी, सब कुछ उनके द्वारा और उनके लिए सृष्ट किया गया है। वे समस्त सृष्टि के पहले से विद्यमान है और समस्त सृष्टि उनमें ही टिकी हुई है। वही शरीर अर्थात कलीसिया के शीर्ष हैं। वही मूल कारण है और मृतकों में से प्रथम जी उठने वाले भी। इसलिए वे सभी बातों में सर्वश्रेष्ठ हैं। ईश्वर ने चाहा कि उनमें सब प्रकार की परिपूर्णता हो। मसीह ने क्रूस पर जो रक्त बहाया, ईश्वर ने शांति की स्थापना की। इस तरह ईश्वर ने उन्हीं के द्वारा सब कुछ का, चाहे वे पृथ्वी पर हो या स्वर्ग में, अपने से मेल कराया। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। आत्मा ही जीवन प्रदान करता है। आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। अनुवाक्य। हालेलुया। पवित्र सुसमाचार संत मत्ती के अनुसार, अध्याय 10, पद संख्या 25 से 37 तक। शिष्य के लिए अपने गुरु जैसा और सेवक के लिए अपने स्वामी जैसा बन जाना ही बहुत है। यदि लोगों ने घर के स्वामी को बेलिज़बूल कहा, तो वे उसके घर वालों को क्या नहीं कहेंगे। इसलिए उनसे नहीं डरो। ऐसा कुछ भी गुप्त में नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा, और ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा। मैं जो तुमसे अंधेरे में कहता हूँ, उसे तुम उजाले में सुनोगे। जो तुम्हें फुसफुसाहटों में कहा जाता है, उसे तुम पुकार पुकार कर कह दो। उनसे नहीं डरो जो शरीर को मार डालते हैं, किंतु आत्मा को नहीं मार सकते। बल्कि उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों का नरक में सर्वनाश कर सकता है। क्या 1 पैसे में 2 गौरियाँ नहीं बिकती? फिर भी तुम्हारे पिता के अनजाने में उनमें से एक भी धरती पर नहीं गिरती। हाँ, तुम्हारे सिर का बाल बाल गिना हुआ है, इसलिए नहीं डरो। तुम बहुतेरी गौरियों से बढ़कर हो। जो मुझे मनुष्यों के सामने स्वीकार करेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने स्वीकार करूँगा। और जो मुझे मनुष्यों के सामने अस्वीकार करेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने अस्वीकार करूँगा। यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूँ। मैं शांति नहीं, बल्कि तलवार लेकर आया हूँ। मैं पुत्र और पिता में, पुत्री और माता में, बहू और सास में फूट डालने आया हूँ। मनुष्य के घर वाले ही उसके शत्रु बन जाएंगे। जो अपने पिता या अपनी माता को मुझसे अधिक प्यार करता है, वह मेरे योग्य नहीं है। जो अपने पुत्र या अपनी पुत्री को मुझसे अधिक प्यार करता है, वह मेरे योग्य नहीं है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।